अपने क्षेत्र की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए दुनिया डायरेक्ट हिंदी राष्ट्रीय समाचार को अब आप किसी भी सोशल मीडिया पर फॉलो या सब्सक्राइब कर। दोस्तों, आप देख रहे हैं दुनिया डायरेक्ट न्यूज। दोस्तों, आज हम उपस्थित हैं उत्तर प्रदेश के जनपद गाजियाबाद में। जी हाँ दोस्तों, उस गाजियाबाद में जो उत्तर प्रदेश की नाक माना जाता है और जिस उत्तर प्रदेश पर रामराज है माननीय श्री आदित्यनाथ योगी जी का। ऐसे में रामराज होने के माननीय श्री आदित्यनाथ योगी जी के रामराज होने के बावजूद भी लगातार उत्तर प्रदेश के जिला गाजियाबाद में पत्रकारों के साथ बदसलूकी और उनका शोषण किया जा रहा है। ऐसी एक घटना से हम आपको रूबरू कराने के लिए आज आए हैं जिला गाजियाबाद के मुख्यालय परिषद के बिल्कुल ठीक सामने, जहां पत्रकार हमारी सहयोगी पत्रकार अपूर्वा चौधरी जी के साथ अपद व्यवहार किया थाना बापूधाम के द्वारा। आइए हम बात करेंगे अपूर्वा चौधरी जी से कि उनके साथ क्या घटना हुई है। नमस्कार जी, अपूर्वा चौधरी नाम है जी। क्या घटना हुई आपके साथ? 27 तारीख को मैं मेरठ मोती नगर से आ रही थी। मेरठ रोड पे बुलडर के थोड़ा पीछे जी यू टर्न था, वहाँ पर हमारी गाड़ी रुकी हुई थी। किसी ने छोटे हाथी ने मारा जी रुकी हुई गाड़ी में। तो उसकी शिकायत लेकर हम मधुबन बापू धाम गए, तो वहाँ कोई हमारी एप्लीकेशन ही पकड़ने को तैयार नहीं। ठीक है, आज मतलब जो आपका जो गाड़ी में जो टक्कर लगी थी, जो दुर्घटना हुई थी, उसकी एप्लीकेशन देने के लिए आप बापूधाम थाना गए, वहाँ किसी ने एप्लीकेशन नहीं ली। कह रहे हैं जी ऐसे साहब आएंगे तब लेंगे। मैं कह रहा कहाँ है? कह रहे हैं कि संजय नगर में रथ यात्रा निकल रही है, वहाँ है। मैंने कहा भाई वो तो टाइम लगाएंगे, आप मेरी कंप्लेन लें, क्योंकि उस दिन एक्सीडेंट में जब हुआ है तो मेरी बिटिया भी साथ में थी, 5 साल की, और वो आगे सीट पे बैठी हुई थी। उसका सर डैशबोर्ड पे जाके हिट हुआ है, तो वो थोड़ी गंभीर घायल हो गई थी। मतलब थाना बापूधाम के द्वारा आपको कोई सहायता नहीं दी गई है? नहीं, सहायता क्या, हम 6:30 बजे वहाँ पहुँच गए हैं। 5:30 की घटना थी, 1 घंटे बाद हम वहाँ पहुँच गए हैं। पहले 112 पे भी करते रहे थे फोन। तो आप इसी से अनुमान लगा लीजिए कि 6:30 के गए हुए रात के 1 बजे मेरे हाथ में FIR आ रही है। तो आप इसी से ये प्रशासन की कार्यशैली पे आप। अच्छा, FIR जो हुई है वो मतलब जिस धाराओं में आप अभियोग पंजीकृत कराना चाहते थे, उन धाराओं में अभियोग पंजीकृत नहीं हुआ है क्या? नहीं, धाराओं की तो बात ही नहीं है। बात तो ये है कि एसओ साहब नहीं थे, हम उनके कमरे में जाके। क्या नाम है एसओ साहब का? जो अखिलेश प्रताप। अखिलेश प्रताप वो 2 महीने से हैं। हाँ, नहीं आए हैं। आप देखो कि हम बाहर, हमारे साथ कई पत्रकार थे, हम 10-20 पत्रकार पहुंच चुके थे वहाँ। मेरे से पहले ही पहुंच चुके थे जब घटना पता लगी। तो जो वहाँ दरोगा थे वो कह रहे हैं कि जी आप एक काम करो, आप एसओ के कमरे में बैठ जाओ। ठीक है, हम बैठ गए जी। कहते आप एप्लीकेशन लिख के दे दो। तो अभी मेरे हस्बैंड बिटिया को एडमिट करवाने चले, क्योंकि मेरी बिटिया के कंटिन्यू नाक से ब्लड आने लग गया था और वो थोड़ा सा अनकॉन्शियस हो गई थी। डीएम को दी है, कमिश्नर साहब को अपनी पूरी बात बताइए। कमिश्नर साहब ने मेरी बात तो पूरे आराम से सुनी थी, लेकिन रिस्पॉन्स उनकी तरफ से कुछ भी नहीं था। कहते ठीक है जी हम देखते हैं। मतलब कुल मिलाकर के बात ये एक झूठा आश्वासन दे दिया आपको, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। झूठा ही आश्वासन है, उनको फर्क ही नहीं पड़ रहा है कि पत्रकार। मतलब जैसा कि सुना जा रहा है कि आपके साथ जो थाना बापूधाम के जो एसओ हैं, उन्होंने भी आपके साथ अभद्र व्यवहार किया। आपको बता रही हूँ, वही बताना चाह रही थी मैं। जब हम एसओ के कमरे, थोड़ा सा सुनना पड़ेगा आपको। जब एसओ के कमरे में हम दरोगा के कहने पे बैठे हैं, तो अंदर पहले ही जो गाड़ी से मेरी गाड़ी हिट हुई थी, उनके कुछ मीडिएटर बैठे हुए थे। तो हमने एप्लीकेशन लिख कर दी, तो दरोगा साहब ये करने लगे कि ये दूसरी पार्टी की तरफ से है जिसने आपकी गाड़ी ठोकी है, ये आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। हमने बोला बताओ भाई साहब क्या बात करना चाह रहे हो? तो बात करने लगे कि ऐसा है कि 10-5 हजार रुपए लूँ और इस बात को यही रफा दफा कर दो। मैंने कहा देखो भाई, ऐसा है कि मैं यहाँ भी अपनी कंप्लेन एप्लीकेशन देना चाहती हूँ। मेरी बेटी हॉस्पिटल में है, ठीक है, अभी मेरा कोई ऐसा वो नहीं है। और दूसरी बात है कि मैं मुकदमा करवाऊंगी, क्योंकि मेरा काफी ज्यादा नुकसान हो गया। मेरी गाड़ी बिल्कुल ही खत्म हो गई, डैमेज हो गया, पूरी डैमेज हो गई। पता नहीं, कोई दुजाने गाँव के गुजर बता रहे हैं अपने आप को। गाँव के गुजर, दुजाना गाँव।
तो बातों में उन्होंने ये कहा कि जी हम आपकी गाड़ी ऐसा करते हैं कि मारुति शोरूम में बनवा देते हैं। मैंने कहा ठीक है भाई। फिर थोड़ी देर बाद पलट गए, कहते हैं कि मारुति शोरूम में तो बहुत ज्यादा खर्चा आ जाएगा, आप बाहर में 10-15 हजार रुपए लेके निपटारा करो। थाने के अंदर एसओ के कमरे के अंदर कौन लोग बदतमीजी करने वाले मैं आपको वही बता रही हूँ। तो उन्होंने मतलब कि कहा, तो उस समय मेरे हस्बैंड के फोन पर हॉस्पिटल से ये फोन आ रहा है कि आपकी बिटिया को आईसीयू में एडमिट करना होगा। तो मेरे हस्बैंड ने ये कहा कि भाई ऐसा है कि तू जा उठ के, हमें तो सिर्फ कोई राजीनामा नहीं करना, हम मुकदमा लिखवाएंगे और तू जा उठ के। तो उसने कह रहा है ऐसे तुम राजीनामा नहीं करोगे, मुकदमा ही लिखवाओगे। तो कह रहे तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूँ, मुझाने गांव का गुजर हूँ, 4 मंजिला घर है मेरा। मतलब कुल मिलाकर के बाद ये आपको दबंगाई दिखाई गई। बिल्कुल। और उसके बाद में फिर यह कहने लग गया एसओ के कमरे के अंदर कि मुरादनगर का आपको कांड पता है ना, जो थाने के बाहर में गोली लगी थी, बिल्कुल थाने के ठीक सामने। मैंने बड़े सॉफ्ट लैंग्वेज में मेरे को थ्रेट दे रहा था। तो मैंने कहा भाई तू थ्रेट दे रहा है? तो कह रहा थ्रेट ही दे रहा हूँ। तो मेरे हस्बैंड ने भी थोड़ा सा लाउडली बोले कि निकल रहा है कि नहीं, यहाँ से निकल रहा है। बड़ा है पर तो होती है। बिल्कुल। तो वो उठा, मेरे हस्बैंड की तरफ आने लगे, तो मैं बीच में आ गई। हम सारे पत्रकार भी खड़े हो गए। तो मैंने कहा तो पीछे हो जाओ तुम, ठीक है। तो उसने मुझे पुश किया पीछे, धक्का मारा। यानी कि धक्का मारा। गाड़ी का विवाद हुआ था, वो आपका था या आपके हस्बैंड का था? गाड़ी का विवाद। जी गाड़ी तो हमारी है, तो विवाद तो हमारा ही है। फिर जैसे आप गाड़ी के अंदर ड्राइव कर रहे हैं। बिल्कुल जी थे। आप अगर थोड़ा सा सुन लेंगे मुझे तो आपको मेरी पूरी बात समझ आ जाएगी। जी बताइए कि यहाँ बैठने का कारण क्या है। जी। तो उसने ये कहा, तो उसने मुझे पुश किया, तो मैंने उसको धक्का मार दिया। तो उसने सीधा मेरा ये कॉलर पकड़ के मेरा कॉलर पकड़ लिया। तो मैंने उसको धक्का तो फिर मार दिया। तो तब तक हल्ला हो गया। तो एक भी एसओ के कमरे में कोई दरोगा नहीं, सब दरोगा बाहर। तो हमारे एक पत्रकार भाई है, उन्होंने बाहर जाके बोला कि हमारे साथ ही हम ही पीड़ित हैं और हमारे साथ ही दबंगई हो रही है, आप आओ। तो 2-4 पुलिस वाले आए, उन्होंने मुझे और मेरे हस्बैंड को ही निकाल कर कहने लगे बाहर जाओ। मतलब कुल मिलाकर के बात ये है आपका, क्या आप ये कहना चाहते हैं कि पुलिस प्रशासन ने, थाना बापूधाम पुलिस प्रशासन ने अपराधी के साथ साठगांठ मिलकर आपको बाहर निकाल दिया गया, आपके साथ बदसलूकी की? साहब उस समय तक नहीं थे जी। बिल्कुल। जब हमें उन्होंने बाहर निकाला तो मैंने उनका हाथ झटक दिया। मैंने कहा तुम्हें किसने राइट दिया भाई बाहर निकालने का? उतनी देर में एसओ साहब आ जाते हैं। तो एसओ साहब कहने के हाँ भाई बताओ क्या बात हुई। मैंने कहा ऐसे हुई। कहते हैं आप मेरे कमरे में क्यों बैठी? मैं अपने कमरे में किसी को बैठने नहीं देता। मैंने कहा सर एक बात बताओ कि पीड़ित कहाँ बैठेगा, वो कमरा क्यों बनाया गया है? ठीक है। मैंने कहा ठीक है, अगर आप अंदर नहीं बैठने दे रहे हैं तो हम जमीन में बैठ जा रहे हैं। उस समय हमारा मुकदमा नहीं हुआ था, मैं और मेरे हस्बैंड बैठ गए नीचे। तो कह रहे ये क्या बदतमीजी है, यहाँ क्यों बैठ रहे हो, यहाँ से हटो। मैंने कहा सर वो तो आपने रजिस्ट्री करवा रखी होगी, ये भी करवा रखी है क्या? उसी दौरान में मैंने ट्वीट मार कर दिया था। ठीक है। धरना प्रदर्शन देने के बाद कमिश्नर साहब को, एसी साहब को धरने पे बैठे वहीं रात को, सारा संज्ञान देने के बाद में आप लगा लो 6:30 बजे के बाद में 1 बजे हमें मुकदमा हुआ। मेरे 2 मुकदमे हुए, एक मेरी गाड़ी का हुआ, एक उस जो व्यक्ति था उमिंदर नागर। अच्छा। उमिंदर नागर जिसने मेरा कॉलर पकड़ा था, उसके ऊपर मुकदमा हुआ। ये उमिंदर नागर जो है वो चालक है या नहीं? वो आया था पीटेटर बन के, चालक था। जो भी कुछ बता रहा था कि मैं अपने वकील हूँ, ये है वो है, पता नहीं। ठीक है। उसके बाद सबसे बड़ी बात ये थी, यहाँ तक सब ठीक था, लेकिन जो एसओ साहब का रवैया था ना, जब उनको ये पता लगा कि ये ट्वीट कर दिया है मैंने, तो कह रहे हैं कि आपने ट्वीट तो कर दिया। मैंने कहा जब कुछ सुन ही नहीं रहा तो सोशल मीडिया कुछ तो करेंगे। तो कहते इसको डिलीट मारो। मैंने कहा सर देखो डिलीट तो होने से रहा, आपको मुकदमा करना है करो, नहीं करना है मत करो। डिलीट करने का दबाव बनाया गया। बिल्कुल। तो मुझसे ये कहना है कि पत्रकार हो ना, तुम सब पत्रकार दलाल होते हो और तुम्हारा रिकॉर्ड निकालो। यानी कि पत्रकारिता को गाली दी? बिल्कुल दी उसने। मैंने कहा सर आप मेरा रिकॉर्ड निकालो, जन्म कुंडली निकालो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो जो इच्छा है आप कर सकते हो। मतलब अब जो आप यहाँ धरने पर बैठे हैं वो किस लिए बैठे हैं, वो किसके संदर्भ में बताना चाहेंगे? जो एसओ साहब है वो इस लायक ही नहीं है कि वो एक थाना संभाले। उनको बात करने की तमीज नहीं है, एक महिला से बात करने की तमीज नहीं, किसी से भी नहीं है। पत्रकार से अगर ऐसी बात करते हैं वो, तो आम जनता के साथ पता नहीं वो क्या करते होंगे। जिन्होंने कभी कोर्ट कचहरी देखी नहीं हो, थाना देखा नहीं हो, वो जाएंगे तो ये पागल बना देंगे, बैठाते तक नहीं है, हमें ना बैठा रहे थे। वो लायक नहीं है
इस चीज का कि उसको एक थाना दिया जाए, और थाना मधुबन बापू धाम जो एरिया है बहुत सेंसिटिव एरिया है, बिल्कुल। उस एरिया में उस ऐसे नालायक बंदे को दे दी गई है। वो दो महीने पहले आया है यहाँ पर, योनी से आया है, उसका यही चाल चलन वहाँ भी था, वहाँ से भी भगाया गया है। अब ये जो आप धरने पर बैठे हो, आखिर किन मांगों के लिए धरने पर? मेरी सिर्फ एक मांग है, मेरी और कोई मांग नहीं है। क्या मांग है? एसओ को निलंबित किया जाए। एसओ को निलंबित किया जाए। बस। अच्छा जी, जैसा कि आपको पता है कि उत्तर प्रदेश की सरकार माननीय श्री आदित्यनाथ योगी जी में है, योगी जी के हाथ में है, और योगी जी का क्या सुप्रीम कोर्ट का भी ये कहना है कि पत्रकारों के साथ अब नहीं झेला जाएगा, और जो पत्रकारों पे फर्जी मुकदमे डलते थे वो भी नहीं होंगे, पूरी जांच होगी निष्पक्षता से। और जैसे कि आपको जिला गाजियाबाद उत्तर प्रदेश के पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर के हिंदुस्तान के अंदर ही जो पत्रकारों के साथ अभद्र व्यवहार हो रहा है, जो मतलब उनके जो आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई जाती है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सुनिए, ये योगी जी ने कब आदेश किए थे? करीबन 1 से 2 साल हो गए होंगे। जी जी बिल्कुल। आप पत्रकार हैं, मैं भी पत्रकार हूँ, आप बता दो उसका पालन हुआ है? उसका पालन तो होता ही नहीं है। ठीक है। मैं उसी संदर्भ में आपसे कई पत्रकारों को बेमतलब का मुकदमा, कई पत्रकारों को ये, अगर उन्होंने प्रशासन के खिलाफ या किसी के खिलाफ भी लगा काफी मुकदमे ऐसे हैं जो पत्रकारों के ऊपर झूठे लिखे जाते हैं। पत्रकार ने कुछ लिख दिया, किसी से एक बात आती है जी ये उगाही कर रहा, ठीक है, उगाही कर रहा। आप जो इस वक्त धरने पर बैठे हैं वो एसओ के निलंबन के लिए बैठे हैं। कब तक चलेगा धरना? जब तक मेरी सुनवाई नहीं होगी या जब तक मैं प्रभु की इच्छा के पास नहीं पहुंचती। ठीक है, नमस्ते। मैं दुनिया डायरेक्ट राष्ट्र हिंदी समाचार पत्र से गाजियाबाद ब्यूरो चीफ आपको अवगत कराते हुए धन्यवाद।